नमस्कार दोस्तों इजराइल ने घोषणा की है कि वो गाज़ा को कंप्लीट सीज करने जा रहा है। अब ये क्या मुद्दा है? अभी आपको पता होगा इजराइल और हमास के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल के ऊपर लगभग 5,000 रॉकेट दाग दिए और इजराइल में बड़ी तबाही मचाई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो गाज़ा स्ट्रिप जो इजराइल के साथ लगता हुआ जो एरिया है, गाज़ा स्ट्रिप का बॉर्डर एरिया, वहाँ पर जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अंदर इजरायली बॉर्डर के को तोड़ते हुए वो इजराइल की टेरिटरी में घुस गए और सैकड़ों लोगों को उन्होंने वहाँ पे हॉस्टेज बना लिया। अब इसके बाद इजराइल ने इसको रिटेलिएट करते हुए ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन ये चलाया और इसी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से, भयानक तरीके से गाज़ा स्ट्रिप पर इजराइल ने रॉकेट लॉन्च किए और इसके साथ साथ अब इन्होंने ये घोषणा की है कि वो गाज़ा को कंप्लीट सीज करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कसम खाई है, वी विल डिफीट देम विद फोर्स, इनॉर्मस फोर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से एग्रेसिव होता जा रहा है। क्या कुछ है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस युद्ध को लेकर अब तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया टुडे का ये न्यूज़ है जिसमें कि उन्होंने कहा कि इजराइल ऑर्डर्स कंप्लीट गाजा सीज आफ्टर हमास अटैक, नो पावर, फूड एंड फ्यूल। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इसका इम्पैक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार आप इस मैप को समझने की कोशिश करिए। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो देखिए ये है इजराइल, आपको दिख रहा होगा ये है इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये है वेस्ट बैंक और ये है गाज़ा। गाज़ा को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये यहाँ पे इजराइल के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है और ये थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे इजिप्ट के साथ शेयर करता है। साथ ही साथ ये जो बाकी का एरिया है बच जाता है ये कोस्टल एरिया है। अब आप देखेंगे कि जो गाज़ा स्ट्रिप में मेनली यहाँ पे हमास की जो मिलिटेंट्स हैं वो रहते हैं और यहाँ की जो सिविलियंस है वो कम्प्लीटली क्या है कि वो फॉरेन एड्स पर डिपेंडेड होते हैं। लगभग 80-90% यहाँ पे लोग जो हैं फॉरेन एड्स पर ही डिपेंड होते हैं और ये फॉरेन एड्स कहाँ से जाता है, ये इजराइल के थ्रू होता हुआ जाता है। और अब इजराइल ने घोषणा की है कि हम इसको कंप्लीट सीज कर देंगे और जो ये सप्लाई है इसको कट ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि लगभग इस एरिया में रहने वाली 2.8 मिलियन पॉपुलेशन जो होगी उनको जो फूड क्राइसिस है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी, वाटर क्राइसिस होगी, कोई फ्यूल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस जो है आने वाले समय में पैदा हो जाएगी। बात करें इस न्यूज़ की तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि जैसे इजराइल ने कहा है कि वो इम्पोज करने जा रहा है टोटल सीज ऑन गाजा स्ट्रिप एंड कट ऑफ दी वाटर सप्लाई। इट kept bombing targets in the crowded Palestinian enclaves response to the Hamas surprise assault and it has linked to the 9/11 attack। आप देखेंगे कि इजराइल ने इस अटैक को 9/11 से लिंक किया है कि जिस तरीके से 9/11 का अटैक हुआ था उसी तरीके से हमारे पर ये अटैक किया गया, इजराइल का ये कहना है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये धमकी भी दी है कि हमास आने वाले समय में एक ऐसा एक्सपीरियंस देखेगा जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड टेरिबल होगा, जो उसने आज तक कभी ना देखा होगा ना एक्सपीरियंस किया होगा। इस तरीके का एक्सपीरियंस उसको देखने को मिलेगा। और वी आर गोइंग टू चेंज द मिडल ईस्ट। अब इस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल एग्रेसिवली बात कर रहा है और किस तरीके से वो रिटेलिएट कर रहा है। देखिए इजराइल ने कहा है कि उसने लगभग 3 लाख आर्मी को जो है वो बुलाया है और जो उसका कैंपेन है स्वॉर्ड ऑफ आयरन कैंपेन, उसके तहत वो गाज़ा स्ट्रिप को के ऊपर अटैक करने जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गुलांट, उनका कहना है कि वो कंप्लीट सीज करने जा रहे हैं और पूरी तरीके से ब्लॉकेट्स होगा इनक्लेव्स का और लगभग 2.3 मिलियन पॉपुलेशन जो वहाँ पे रहती है उसको नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो वाटर, नो गैस और कम्प्लीटली क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगी और इस स्टेप को जो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने भी इसको डिस्ट्रेस्ड डिसीजन बताया है इजराइल का। आप देखेंगे कि इस युद्ध में बहुत सारे देश जो हैं वो हमास गाज़ा स्ट्रिप हमास मिलिटेंट ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ भी हैं। इससे आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमें फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि ऑयल क्राइसिस भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सप्लाई नेटवर्क डिस्रप्शन क्रिएट हो जाएगा। तो क्या कुछ होगा, बाकी चीज़ें हम डिटेल में देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।